आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेट हेल्थ केयर। एक बार फिर हमारे जितने नए वेटनेरियन हैं उनके लिए एक और केस लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। आज का भी हमारा जो केस है बहुत ही यूनिक है। आज हम बात करेंगे क्यूटेनियस ट्यूमर का। ये जो वर्तमान में वीडियो चल रहा है ये क्यूटेनियस ट्यूमर है जिसका हमने ऑपरेशंस किया था। सबसे पहले आइए जानते हैं जो क्यूटेनियस पार्ट होता है इसके कौन कौन से लेयर होते हैं। सबसे ऊपर हमारा एपिथेलियल लेयर होता है जिसमें एपिडर्मिस आता है। इसके बाद हमारा जो मेसेंकाइमल लेयर होता है जिसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं, एडिपोज टिश्यू आते हैं, ये सारे आते हैं। और जो तीसरा लेयर होता है न्यूरल एंड न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यू का होता है जिसमें हमारी पेरिफेरल नर्व आती हैं, मार्कल सेल्स आते हैं और मेलानोसाइट्स आते हैं। ये जितने भी लेयर होते हैं, जितने भी टाइप के सेल्स होते हैं, सबकी भरपूर पोटेंशियल होती है कि वो अपने आप को ट्यूमर में कन्वर्ट कर ले। अगर इसका जो जेनेटिक मेकअप है अगर वो डिस्टर्ब होता है तो वो अपने आप को ट्यूमर में कन्वर्ट कराने की क्षमता हर एक सेल्स के पास होती है। इसीलिए क्यूटेनियस ट्यूमर के होने की जो संभावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यूटेनियस ट्यूमर का जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो केमिकल कार्सिनोजन होता है ये होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, कुछ वायरसेस होते हैं और किसी किसी जगह पे हार्मोन की वजह से भी होता है और साथ में कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्यूटेनियस ट्यूमर होता है। फील्ड लेवल पे जो हमारे यहाँ किसान होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, इनके यहाँ जो पशु होते हैं चाहे कैटल हों, बफेलो हों, सीप हों, गोट हों या कैमल हों या दूसरे जो अलग अलग एरिया में गांव में एनिमल्स पाए जाते हैं, उसमें अगर क्यूटेनियस ट्यूमर होता है तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है या उस फार्मर के पास इतने रुपए नहीं होता है कि वो लैब में जा कर के उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करा पाए और उसके बाद उस एनिमल पे हमें डिसाइड करें कि इस ट्यूमर को हम काट करके निकालेंगे या काट करके नहीं निकालेंगे। पैसे के अभाव में हमारा फार्मर जो कि बाहर जा नहीं सकता है, उसका लैब टेस्ट करा नहीं सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक थंब रूल अप्लाई करते हैं कि जो भी क्यूटेनियस ट्यूमर है अगर उसको हम प्रेस करते हैं, उसको जिस जगह पे होता है उस जगह से उसको डेविएट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर उसका डेविएशन फ्रीली हो रहा होता है तो ये समझ जाइए कि ऐसे ट्यूमर को आप ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा ट्यूमर है जो अपनी जगह पे एकदम से लगा हुआ है, उसको जब हम प्रेस करके उसकी जगह से डेविएट करना चाहते हैं और उसमें डेविएशन नहीं होता है या उसमें फ्रीली मूवमेंट नहीं होता है, तो ऐसे ट्यूमर को हमको कट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ट्यूमर को अगर आप कट करेंगे तो उसके रास्ते उसके दूसरे आर्गन्स में फैलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा जो ट्यूमर होता है बेसिकली मैलिग्नेंट नेचर का हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ हम अपने सभी व्यूअर को एक बहुत विशेष जानकारी देना चाहते हैं। चाहे आपके घर में कोई भी एनिमल्स हो या कोई ह्यूमन हो, उसके बॉडी सरफेस के ऊपर अगर कोई भी आपको ट्यूमर का ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, आप उसको पल्पेट कर पा रहे हैं, तो उस आउट ग्रोथ को, उस ट्यूमरस मास को आप जब पल्पेट करें तो ये फील करें कि क्या वह फ्रीली मूव कर रहा है। अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उस ट्यूमरस मास को जहाँ भी आउटग्रोथ डेवलप हुआ है अगर उसको आप पल्पेट करते हैं, उसको इधर उधर प्रेस करते हैं और उसमें मूवमेंट नहीं होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि वो नीचे कहीं से अच्छे से जुड़ा हुआ है और जब अच्छे से जुड़ा रहेगा तो उसको आप फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आप तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके उसका प्रॉपर टेस्ट करवा करके और उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। जिस केस में आपका फ्रीली मूवमेंट होता है उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें तो थोड़ा लेट भी करेंगे तब भी काम हो जाएगा। लेकिन जिस केस में फ्रीली मूवमेंट नहीं होता है उसको आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।